अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर मुद्दों को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं और अगले ही दिन नकारात्मक रुख अपना लेते हैं। ये उनका निरंतर पैटर्न बन गया है, खासकर जब बात भारत की हो। एक दिन वो भारत को अपना घनिष्ठ मित्र बताते हैं तो अगले ही दिन वो कड़े नियम लागू कर देते हैं, जिससे सभी असमंजस में पड़ जाते हैं। ट्रंप ने अपना रुख बदलने की आदत बना ली है, जैसे एक दिन भारत को मित्र कहना और अगले ही दिन 50% टैरिफ लगाना। राष्ट्रपति ट्रंप ने सकारात्मक खबर साझा करते हुए कहा कि 17 सितंबर 2025 को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके नेतृत्व की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी सराहना की। अगले ही दिन उन्होंने एक नए आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। अपने आदेश में ट्रंप ने H-1B वीजा के आवेदकों के लिए $1 लाख का शुल्क जोड़ा। क्या कितनी विरोधी कार्रवाई है। H-1B वीजा क्या है? H-1B वीजा का उपयोग उच्च कुशल विदेशी वर्कर्स द्वारा अमेरिका में प्रवेश करने, काम करने और रहने के लिए किया जाता है। जैसे IT पेशेवर, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, व्यवसायी, CEO। जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों से बहुत से लोग काम के अवसरों के लिए अमेरिका आते हैं। लेकिन 70% से अधिक H-1B वीजा धारक भारतीय नागरिक हैं। डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, IT विशेषज्ञ और व्यवसायी जैसे भारतीय विशेषज्ञ H-1B वीजा धारकों में 70% से अधिक हैं। यही वजह है कि कई अमेरिकी निराश हैं। मैं आपको बताता हूं कि क्यों। कभी कभी ये देखना अनुचित लगता है कि सुनने वाले व्यक्तियों को विशेष रूप से डेफ उम्मीदवारों के लिए निर्धारित कोटे के तहत नियुक्त किया जा रहा है। इससे असमानता का आभास होता है। ठीक इसी प्रकार कई अमेरिकी इस बात से निराश हैं कि उनके अपने देश में नौकरियों के लिए स्थानीय उम्मीदवारों की तुलना में अधिक भारतीयों का चयन किया जा रहा है। इस हताशा ने भारतीयों के प्रति भेदभाव और नकारात्मक रिमार्क्स को बढ़ावा दिया है। इसलिए ट्रंप ने H-1B वीजा के आवेदकों के लिए $1 लाख शुल्क की घोषणा की। पहले H-1B वीजा आवेदन शुल्क बहुत मामूली, मात्र $460 था और अतिरिक्त शुल्क के साथ भी ये किफायती बना रहा। अब मौजूदा शुल्क के साथ $1 लाख का आवेदन शुल्क भी जोड़ दिया गया है। भारतीय मुद्रा में $1 लाख का मूल्य 90 लाख रुपए से भी ज्यादा है। ये बहुत बड़ी रकम है। कोई व्यक्ति उस राशि में घर खरीद सकता है। ट्रंप ने इस आदेश का पालन करने को कहा है। ट्रंप और अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने प्रेस में घोषणा की कि H-1B वीजा पर $1 लाख का शुल्क लगाया जाएगा। ये $1 लाख का शुल्क एक मुश्त भुगतान नहीं है। इसे हर साल चुकाना होगा। जी हाँ, ये हर साल देय 1 लाख का शुल्क है। इसका मतलब है कि हर साल सिर्फ H-1B वीजा शुल्क पर ही 90 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये संभव नहीं है। किसी भी कंपनी को जो विदेशी कर्मचारी को नौकरी पर रखना चाहती है, उसे सरकार को $1 लाख का शुल्क अदा करना होगा। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि कंपनियां अब अत्यधिक लागत के कारण विदेशी श्रमिकों को काम पर रखने से बचेंगी। इस कदम का उद्देश्य अमेरिकियों को नौकरी पर रखने को बढ़ावा देना तथा अधिक संतुलित कार्यबल को बढ़ावा देना है। इसकी घोषणा एक प्रेस वार्ता के दौरान की गई, लेकिन इसके तुरंत बाद कई ट्रंप समर्थक इस फैसले से खुश हो गए। वे मुख्यतः भारत को बाहर करना चाहते थे और वे उत्साहित थे। लेकिन ये सब बंद हो गया और चीजें बदल गई। अमेरिकी राष्ट्रपति की सहायक
और व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा, आदेश की गलत व्याख्या की गई, आश्वस्त करने के लिए किया गया। ये स्पष्टीकरण कई अमेरिकियों को परेशान कर गया। मैं इसे और विस्तार से समझाता हूं। आप सोच रहे होंगे कि $1 लाख का H-1B वीजा शुल्क वार्षिक शुल्क है। नहीं, ये एक बार का शुल्क है जो केवल याचिका पर लागू होता है। आप सोचेंगे कि आपको हर बार छोटे अवकाश, छुट्टियों, त्योहारों या शादियों के बाद अमेरिका लौटने पर वीजा के लिए दोबारा आवेदन करना होगा और $1 लाख का भुगतान करना होगा। नहीं, पुनः प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। ये H-1B वीजा के नवीनीकरण पर लागू नहीं होगा। इस प्रकार कई ट्रंप समर्थक अब निराश हैं क्योंकि वे भारतीयों को पूरी तरह से रोकना चाहते थे और वहां पहले से रह रहे लोगों को वापस भेजना चाहते थे। उन्होंने वार्षिक शुल्क का समर्थन किया, यह आशा करते हुए कि इससे भारतीय निकल जाएंगे और अमेरिकियों के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। इसके बजाय ये स्पष्ट किया गया कि ये एक बार का शुल्क है। इससे वे गुस्सा हो गए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? एथनिक ग्रुप की गणना के अनुसार 70% से अधिक H-1B वीजा धारक भारतीय नागरिक हैं। भारतीय अमेरिकी सबसे अधिक कमाते हैं, औसतन प्रति वर्ष $1,500। तो दूसरी ओर श्वेत अमेरिकी औसतन प्रति वर्ष $59,900 कमाते हैं। यह समानता भारतीयों के उच्च कौशल स्तर के कारण है, जिसे स्वीकार करने में कई अमेरिकी कठिनाई महसूस करते हैं। भारतीय दूतावास ने अमेरिका में आपातकालीन मदद की जरूरत वाले भारतीयों के लिए एक्स पर एक हेल्पलाइन नंबर साझा किया। चौंकाने वाला है। अमेरिकियों द्वारा भारतीयों को रोकने का प्रयास कोई मामूली मुद्दा नहीं है। ये गहरी हताशा को दर्शाता है। भारतीय दूतावास द्वारा भारतीयों के लिए एक्स पर एक हेल्पलाइन नंबर साझा किए जाने के बाद इस पोस्ट पर अमेरिकियों की ओर से अनेक कमेंट्स आए। एक यूजर ने कहा, हम उन सभी को वापस भेजने जा रहे हैं। तो अन्य ने लिखा, आपातकालीन सहायता, बस घर जाओ, अब मुफ्त अमेरिकी पैसा नहीं मिलेगा। ऐसी कई कमेंट्स भारतीयों के प्रति नस्लवाद दर्शाती है। यह स्थिति असुरक्षित लगती है। यह बहुत गंभीर है, बिल्कुल अविश्वसनीय है। अमेरिकी इस बात से नाराज है कि भारतीयों को उनसे अधिक तरजीह दी जा रही है और वे चाहते हैं कि ट्रंप सख्त नियम लागू करें। वे चाहते हैं कि वार्षिक शुल्क हर साल लिया जाए, न कि सिर्फ एक मुश्त $1 लाख का। वे नाराज हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में गुजरात में अपने संबोधन में कहा, भारत की सबसे बड़ी समस्या निर्भरता है। आत्मनिर्भर भारत ही इसका एकमात्र समाधान है। क्या आपको लगता है कि ट्रंप का नया $1 लाख H-1B वीजा आदेश एक अच्छा कदम है, या फिर ये उन भारतीयों के साथ अन्याय लगता है जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मदद करते हैं? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें।